एक गांव में हारिस नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। हारिस निहायत ज़हीन और खुश अखलाक था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वो अपने दोस्तों के चुनाव में बहुत लापरवाह था। वो किसी के भी साथ बैठ जाता और जल्द ही उनकी सोहबत का असर लेने लगता। हारिस के गांव में कुछ लड़के ऐसे थे जो अपना वक्त फजूल कामों में ज़ाय करते थे। वो सारा दिन गलियों में घूमते, दूसरों को तंग करते और शाम होते ही करीबी मैदान में बैठकर गाने सुनते और फजूल बातें करते। हारिस ने एक दिन उनके साथ वक्त गुजारने का फैसला किया। शुरू में तो वो उनके साथ सिर्फ वक्त गुजारने जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उनके रंग में रंगने लगा। हारिस के रवैये में तब्दीली आने लगी। वो स्कूल के कामों में दिलचस्पी लेना छोड़ गया और अपनी पढ़ाई में भी पीछे रहने लगा। एक दिन हारिस के वालिद ने इसे अपने कमरे में बुलाया और मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, बेटा, मैंने देखा है कि तुम्हारे रवैये में बहुत तब्दीली आ रही है। तुम पढ़ाई से दूर हो रहे हो और वो वक्त जो तुम्हें बेहतर कामों में लगाना चाहिए, फजूल लोगों के साथ ज़ाय कर रहे हो। हारिस ने झींप कर जवाब दिया, अब्बा, वो लड़के बहुत अच्छे हैं। वो बस वक्त गुजारी के लिए गुपशिप करते हैं। वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, एक कहावत है, अच्छे दोस्त फूलों के बाग की मानिंद होते हैं और बुरे दोस्त कांटों की जाली की तरह। कांटे हमेशा चुभन पैदा करते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हारिस के वालिद ने इसे एक किसान की कहानी सुनाई जो अपने बाग में सेब के दरख्त लगाता था। एक दिन किसान ने देखा कि एक सेब सड़ना शुरू हो चुका है। इसने सोचा कि शायद एक सड़ा हुआ सेब बाकी सेबों को मुतासिर नहीं करेगा, इसलिए इसे छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वो पूरा टोकरा सड़े हुए सेबों से भर गया। किसान को अपने लापरवाही पर बहुत अफसोस हुआ। फिर वालिद ने कहा, बेटा, बुरी सोहबत भी इस सड़े हुए सेब की तरह होती है। अगर तुम उन लोगों के साथ रहे तो वो तुम्हें भी खराब कर देंगे, जैसे बाकी सेब सड़ गए थे। हारिस ने अपने वालिद की बात दिल पर ले ली। इसने उन बुरे लड़कों के साथ जाना छोड़ दिया और अपने गांव के एक स्कूल के उस्ताद से राबिता किया, जो हमेशा नौजवानों को अच्छी नसीहत देते थे। उस्ताद ने हारिस को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। वो सब मिलकर मुख्तलिफ किताबें पढ़ते, खेल खेलते और गांव के दूसरे बच्चों की मदद करते। जल्द ही हारिस की जिंदगी बदलने लगी। इसके ग्रेड्स बेहतर हो गए और गांव के लोग भी इसकी तारीफ करने लगे। हारिस को ये एहसास हो गया कि अच्छी सोहबत वाकई इंसान की जिंदगी सुनवा। वक्त के साथ हारिस गांव के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन गया। जो लड़के पहले इसकी बुरी सोहबत थे, वो हैरान थे कि हारिस इतनी जल्दी अपनी जिंदगी कैसे बदल सका। एक दिन उन लड़कों में से दो, आमिर और शहजाद, इसके पास आए और कहा, हारिस, हमें तुम्हारे बदले हुए रवैये से हैरत हो रही है। तुम इतने खुश और मुतमईन कैसे हो? हारिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब अच्छी सोहबत और अपने वालिद की नसीहत का असर है। जब मैंने उन लोगों के साथ वक्त गुजारना शुरू किया जो इल्म और नेकी की बातें करते हैं, तो मुझे अपनी जिंदगी का मकसद समझ में आया। अगर तुम लोग भी अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो, तो उन फजूल कामों को छोड़कर अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। आमिर और शहजाद ने हारिस की बात को संजीदगी से लिया। वो भी उस्ताद के ग्रुप में शामिल हो गए और वहाँ बहुत कुछ सीखा। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत भी बदलने लगे। वो अब गांव के बच्चों को तालीम देने में मदद करते और गांव के कामों में हिस्सा लेते। जल्द ही वो दोनों लड़के भी गांव के मुअज़्ज़ज़ अफराद में शुमार होने लगे। हारिस को खुशी थी कि इसकी कोशिश से वो लोग जो पहले फजूल कामों में वक्त ज़ाय करते थे, अब अच्छे और कारामद कामों में मसरूफ़ हैं। हारिस के वालिद ने ये देखा कि गांव के ज़्यादातर नौजवान अब मुस्बत सरगर्मियों में मशगूल हैं। वो किताबें पढ़ते, खेलों में हिस्सा लेते और एक दूसरे की मदद करते। वालिद ने हारिस से कहा, बेटा, तुमने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवारी बल्कि दूसरों को भी संवारने में मदद दी। ये सब अच्छी सोहबत का असर है। हारिस की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग इसकी मिसाल देते और बच्चों को नसीहत करते। अच्छी सोहबत इंसान की कामयाबी की बुनियाद है और बुरे लोगों से दूरी ही इंसान को खुशहाल बनाती है। हारिस हमेशा अपने दोस्तों को याद दिलाता, अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपनी सोहबत का इंतखाब सोच समझ कर करो। अच्छे लोग तुम्हें ऊपर उठाएंगे और बुरे लोग तुम्हें नीचे गिरा देंगे। जिंदगी में अच्छे अमाल और अच्छी सोहबत ही कामयाबी की ज़मानत हैं। यूं हारिस की मेहनत और वालिद की नसीहत से न सिर्फ इसकी अपनी ज़िंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव के नौजवानों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली आ गई। हारिस अब अपनी ज़िंदगी का एक नया मकसद तलाश कर चुका था।
اس نے سوچا کہ گاؤں کے تمام بچوں اور نوجوانوں کے لیے ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں وہ تعلیم حاصل کرے، کھیل کود کرے اور اچھی عادات سیکھی۔ اس نے اس خیال کو اپنے والد اور استاد کے سامنے پیش کیا۔ استاد نے حارث کی سوچ کی تعریف کی اور کہا، یہ ایک بہترین خیال ہے حارث، اگر ہم سب مل کر کام کریں تو ہم یہ خواب ضرور پورا کر سکتے ہیں۔ حارث، اس کے والد، استاد اور گاؤں کے کچھ دیگر معزز افراد نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے گاؤں کے خالی میدان کو صاف کیا اور وہاں ایک چھوٹا تعلیمی مرکز بنانے کا فیصلہ کیا۔ تعلیمی مرکز کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے انہوں نے گاؤں کے تمام گھروں سے مدد مانگی۔ گاؤں کے لوگ پہلے ہی حارث اور اس کے دوستوں کی تبدیلی سے متاثر تھے، اس لیے انہوں نے دل کھول کر مدد کی۔ چند مہینوں کی محنت کے بعد وہ میدان ایک خوبصورت تعلیمی مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں بچوں کے لیے کتابیں، کھیلوں کے سامان اور مختلف تربیتی پروگرامز کا انتظام کیا گیا۔ اس مرکز کا نام روشنی کا مرکز رکھا گیا۔ مرکز میں ہر شام بچوں اور نوجوانوں کو مختلف سرگرمیوں میں مصروف رکھا جاتا۔ کتابیں پڑھنے، کہانیاں سنانے اور اچھی عادات سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی سیکھتے۔ گاؤں کے وہ نوجوان جو پہلے بری صحبت میں وقت ضائع کرتے تھے، اب اس مرکز کا حصہ بن گئے۔ انہیں وہاں نہ صرف تعلیم دی جاتی بلکہ یہ بھی سکھایا جاتا کہ وقت کی قدر کیسے کرنی ہے۔ حارث کا یہ خواب حقیقت میں بدل چکا تھا۔ اب گاؤں کے ہر گھر میں خوشی اور سکون تھا۔ بچے اچھے اخلاق سیکھ رہے تھے اور نوجوانوں میں خود اعتمادی بڑھ رہی تھی۔ گاؤں کے بزرگ جو پہلے نوجوانوں کی بری عادات سے پریشان رہتے تھے، اب خوش تھے۔ وہ حارث کی تعریف کرتے اور کہتے، یہ سب اس ایک لڑکے کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس نے نہ صرف اپنی زندگی سنواری بلکہ پورے گاؤں کو روشنی کی طرف لے آیا۔ حارث نے مرکز کے افتتاح کے دن ایک تقریر کی۔ اس نے کہا، ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بری صحبت ہماری زندگی کو برباد کر سکتی ہے، جبکہ اچھی صحبت ہماری زندگی کو روشن کرتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب اچھی عادات اپنائیں، وقت کی قدر کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ یہی کامیاب۔ وقت گزرنے کے ساتھ روشنی کا مرکز صرف ایک تعلیمی مرکز نہیں رہا بلکہ ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں لوگ اپنی زندگیوں میں تبدیلی کے لیے آتے تھے۔ یہاں پرانے لوگ اپنے تجربات شیئر کرتے، نوجوان اپنے خوابوں پر بات کرتے اور بچے اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے۔ مرکز کی محنت سے گاؤں کے نوجوانوں کی سوچ میں واضح تبدیلی آنے لگی۔ وہ اپنی تعلیم اور ہنر پر توجہ دینے لگے۔ کچھ نوجوانوں نے زراعت میں جدید طریقے سیکھ کر اپنے کھیتوں کی پیداوار بڑھائی، کچھ نے چھوٹے کاروبار شروع کیے اور کئی نے شہروں میں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ان تمام کامیابیوں کی جڑ وہ اچھی صحبت اور حارث کی محنت تھی۔ قریبی گاؤں کے لوگ بھی روشنی کا مرکز کی شہرت سن کر آنے لگے۔ وہ یہاں سے سیکھتے اور اپنے گاؤں میں اسی طرح کی سرگرمیاں شروع کرتے۔ یوں حارث کی محنت کا دائرہ کار ایک گاؤں تک محدود نہیں رہا بلکہ کئی گاؤں تک پھیل گیا۔ ایک دن ایک نوجوان جس کا نام عاصم تھا، مرکز میں آیا۔ وہ اپنی زندگی سے مایوس تھا کیونکہ اس نے برے دوستوں کے چکر میں اپنی تعلیم اور عزت کھو دی تھی۔ حارث نے اسے تسلی دی اور کہا، زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں سے سیکھنا اصل بہادری ہے۔ اگر تم دل سے اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کرو تو کوئی تمہیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا۔ عاصم نے حارث کی باتوں پر عمل کیا اور مرکز میں شامل ہو گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ اپنے کاموں میں ماہر ہو گیا اور گاؤں میں ایک کامیاب کسان کے طور پر جانا جانے لگا۔ حارث نے اپنی ذمہ داریوں کو اور بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ روشنی کا مرکز کے فارغ التحصیل نوجوانوں کو دیگر دیہاتوں میں بھیجا جائے تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو تعلیم دے اور ان کی رہنمائی کرے۔ یہ منصوبہ بہت کامیاب رہا۔ نوجوان نہ صرف دیگر گاؤں میں علم بانٹنے لگے بلکہ وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد بھی کرنے لگے۔ حارث کی یہ کاوش ایک تحریک بن گئی۔ کئی سال بعد حارث کی ان کوششوں کی خبریں شہروں تک پہنچ گئیں۔ ایک دن حکومتی اہلکار گاؤں میں آئے اور حارث کو ملکی خدمت کے لیے بہترین نوجوان کے اعزاز سے نوازا۔ یہ نہ صرف حارث بلکہ پورے گاؤں کے لیے فخر کا لمحہ تھا۔ حارث نے اعزاز لیتے ہوئے کہا، یہ کامیابی میری نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کی ہے جنہوں نے اچھی صحبت اختیار کی اور اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کیا۔ جب ہم مل کر اچھائی کی طرف بڑھتے ہیں تو کوئی بھی رکاوٹ ہمیں روک نہیں سکتی۔ آج گاؤں ایک ترقی یافتہ علاقہ بن چکا تھا۔ بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے،
नौजवान हुनरमंद बन चुके थे और बुजुर्ग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। रोशनी का मरकज़ एक अलामत बन गया था कि एक शख्स की मुस्बत सोच और नेक इरादा पूरे मुआशरे को बदल सकता है। कई साल गुजरने के बाद रोशनी का मरकज़ सिर्फ गांव आ करीबी इलाकों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसकी शोहरत मुल्क से बाहर भी पहुंच गई। मुख्तलिफ तंजीमें और अफराद इस मरकज़ के कामयाब मॉडल को देखने के लिए आते और सीखते कि किस तरह एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी तब्दीली मुमकिन हुई। एक दिन एक बैन अल-अक़वामी तंजीम जिसका मकसद नौजवानों की फलाह और बहबूद था, रोशनी का मरकज़ के बारे में जानकर गाँव आई। उन्होंने हारिस और इसकी टीम से मुलाकात की और उनसे पूछा कि इस कामयाबी के पीछे कौन से उसूल हैं। हारिस ने जवाब दिया, हमारा सबसे बड़ा उसूल यह है कि हम हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। हमने अपने मरकज़ में हर एक को ये सिखाया है कि इल्म, अखलाक और अच्छे अमाल ही वो सुतून हैं जो किसी भी मुआशरे को मजबूत बनाते हैं। इस तंजीम ने हारिस के इस मॉडल को दीगर ममालिक में नाफिज करने का फैसला किया। उन्होंने रोशनी का मरकज़ को मज़ीद सहूलियात फराहम की और इसे दुनिया भर के लिए एक तरबियती मरकज़ बना दिया। चंद साल बाद हारिस को एक आलमी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया, जहां दुनिया भर से लोग अपनी कामयाबी की कहानियां शेयर करने आए थे। हारिस ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, मुझे याद है कि एक वक्त था जब मैं बुरी सोहबत की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था, लेकिन मेरे वालिद की नसीहत और उस्ताद की रहनुमाई ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने सीखा कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करें और इल्म बांटें तो दुनिया को बदल सकते हैं। हारिस की कहानी सुनकर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने खड़े होकर तालियां बजाई। उन्होंने कहा कि ये कहानी इस बात का सबूत है कि एक शख्स की नीयत और मेहनत दुनिया को बेहतर बना सकती है। रोशनी का मरकज़ अब एक आलमी तहरीक बन चुका था। इसके तहत कई ममालिक में तालीम, हुनर और अखलाकियात की तरबियत के मराकिज़ खोले गए। हर मरकज़ के दरवाजे पर हारिस के अल्फाज लिखे होते, अच्छी सोहबत ज़िंदगी बदल देती है और बुराई से दूरी कामयाबी की ज़मानत है। गांव के लोग अब भी हारिस को अपना हीरो मानते थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि गांव का नाम रोशनी गांव रखा जाए ताकि हारिस की खिदमात को हमेशा याद रखा जा सके। हारिस अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक लोगों की मदद करता रहा। इसका मानना था कि इंसान की असल कामयाबी ये नहीं कि वो कितना कमाता है, बल्कि ये कि वो दूसरों के लिए क्या छोड़कर जाता है। एक दिन इसने अपने तलबा से कहा, याद रखो दुनिया में सब कुछ फ़ानी है, लेकिन तुम्हारे अच्छे अमाल और दूसरों की ज़िंदगी में जो मुस्बत तब्दीलियाँ तुम लाते हो वो हमेशा याद रखी जाती हैं। अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बना कि तुम दुनिया को अपने बाद बेहतर हालत में छोड़ो। हारिस की ज़िंदगी और इसके काम एक मिसाल हैं कि किसी भी मुश्किल मसले को अच्छे इरादे और मेहनत से बदला जा सकता है। इसकी मेहनत और नेक नीति ने न सिर्फ एक गांव बल्कि दुनिया के कई इलाकों को रोशनी दी। आज रोशनी का मरकज़ की कहानी हर इस शख्स के लिए उम्मीद की किरण है जो अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना चाहता है। ये हमें सिखाती है कि अच्छी सोहबत और बुरे लोगों से दूरी के साथ हम किसी भी मुश्किल को जीत सकते हैं और एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हारिस की ज़िंदगी का सफ़र अपनी मिसाल अब था, लेकिन इसका असर इसकी ज़िंदगी के बाद भी जारी रहा। रोशनी का मरकज़ की मकबूलियत और इसकी अक़दार ने न सिर्फ गांव के लोगों को मुतासिर किया बल्कि वो एक तहरीक की शक्ल में आगे बढ़ा। हारिस के शागिर्द जिन्होंने रोशनी का मरकज़ में सीखा अब दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली ला रहे थे। उनमें से कई ने अपने गांव में भी ऐसे मराकिज़ खोले और हारिस के पैगाम को फैलाने का बीला उठाया। एक शागिर्द ज़ैन जो पहले बुरी सोहबत का शिकार था, ने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा मकसद हासिल किया। वो शहर गया, आला तालीम हासिल की और गांव वापस आकर एक जदीद स्कूल कायम किया। ज़ैन हमेशा कहा करता था, ये सब हारिस की तालीम और अच्छी सोहबत का नतीजा है। अगर मैं रोशनी के मरकज़ में ना आता तो शायद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। हारिस की औलाद ने भी इसके नक्श कदम पर चलते हुए इसके मिशन को जारी रखा। इसके बेटे और बेटियां रोशनी का मरकज़ के मामलात संभालते और नए मंसूबे बनाते। एक दिन हारिस के बेटे अहमद ने मरकज़ के सालाना जलसे में कहा, मेरे वालिद का ख्वाब था कि हर इंसान को बराबर मौक़े मिले। हम सबको ये अज़्म करना होगा कि उनके ख्वाब को हकीकत में बदलते रहेंगे। वक्त के साथ हारिस के नाम पर एक बैन अल-अक़वामी यूनिवर्सिटी कायम की गई, जिसका मकसद नौजवानों को सिर्फ तालीम देना नहीं बल्कि उनमें इख़्लाक़ी अक़दार पैदा करना भी था।
यूनिवर्सिटी के मरकजी दरवाजे पर ये अल्फाज लिखे गए थे, तालीम वो है जो इंसान को इंसानियत के करीब ले आए। गांव जो कभी एक आम सा गांव था, अब एक मिसाली गांव बन चुका था। वहाँ के लोग अपनी तालीम, मेहमान नवाजी और अखलाकियात के लिए मशहूर हो गए थे। मुख्तलिफ लोग यहाँ आकर सीखते कि कैसे एक छोटा सा गांव तरक्की का आला नमूना बन सकता है। हारिस के इंतकाल के बाद गांव के लोगों ने इसके नाम पर एक यादगार बनाई। यादगार पर इसकी वो नसीहत दर्ज की गई जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो, इल्म हासिल करो और अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए आसान बनाओ। रोशनी का मरकज़ आज भी अपनी जगह पर कायम है और अपने मकासद को पूरा कर रहा है। वहाँ रोज़ाना बच्चों की हंसी, किताबों की सरगोशियाँ और जिंदगी बदलने वाली कहानियाँ गूंजती हैं। हारिस की जिंदगी का सबक दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। इसकी मेहनत और लगन ने साबित कर दिया कि अगर नीयत खालिस हो और सोहबत अच्छी हो तो इंसान नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। हारिस के अल्फाज आज भी लाखों दिलों में उम्मीद की रोशनी बनकर जिंदा हैं। अगर तुम अपनी सोहबत बदल लो, अपनी नीयत दुरुस्त कर लो और दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाओ तो तुम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हो। यूं हारिस की कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं रही, बल्कि एक तहरीक, एक सबक और एक रोशनी बन गई जो नस्ल दर नस्ल इंसानों को बेहतर बनाती रहेगी। वक्त के साथ साथ रोशनी का मरकज़ एक ग्लोबल प्लेटफार्म में तब्दील हो गया। मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ आते और सीखते कि कैसे एक छोटे से अक़दाम को बड़े पैमाने पर तब्दीली में बदला जा सकता है। दुनिया बदल रही थी और साथ ही चैलेंजेस भी। हारिस के शागिर्दों और इसके कायम करदा इदारों ने नए दौर के मसाइल का हल तलाश करने के लिए अपनी हिकमत अमलियों को मज़ीद बेहतर बनाया। ऑनलाइन तालीम, जदीद तरबियती प्रोग्राम और इखलाकी तरबियत के ज़रिए लोगों को न सिर्फ रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए गए, बल्कि उन्हें इखलाकी और समाजी अक़दार पर भी तरबियत दी गई। हारिस के बेटे अहमद ने रोशनी इनोवेशन सेंटर के नाम से एक नया इदारा कायम किया, जहां नौजवानों को न सिर्फ हुनर सिखाया जाता बल्कि उन्हें अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए वसाइल और रहनुमाई फराहम की जाती। सेंटर के इफ्तिताह के दिन अहमद ने कहा, मेरे वालिद का ख्वाब सिर्फ एक गांव की तरक्की तक महदूद नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि दुनिया का हर नौजवान अपनी ज़िंदगी बदल सके और दूसरों के लिए रोशनी का मीनार बने। रोशनी फाउंडेशन ने कई ममालिक में अपनी शाखें खोली। तालीमी प्रोजेक्ट्स, दुनिया के पसमानदा इलाकों में स्कूल और तरबियती मराकिज़ कायम किए गए। माहौलियाती मंसूबे, माहौलियात की बेहतरी के लिए नौजवानों को तरबियत दी गई कि वो अपने इलाकों को साफ़ और सरसब्ज़ रखें। ख़वातीन की फ़लाह व बहबूद, ख़वातीन के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए ताकि वो माशी तौर पर खुद मुख्तार बन सके। रोशनी का मरकज़ के क़याम की 50 सालगिरह के मौका पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहां दुनिया भर के रहनुमा, माहिरीन तालीम और समाजी कारकुन शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस में रोशनी का मॉडल दुनिया भर के लिए एक तहरीक के तौर पर पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान हारिस के पोते ज़ैद ने एक जज्बाती तकरीर की, मेरे दादा ने अपनी ज़िंदगी से हमें ये सबक दिया कि नीयत साफ़ हो, दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी हो और वक्त की कदर की जाए तो कोई भी ख्वाब हकीकत बन सकता है। आज हम सबको ये अहद करना चाहिए कि हम उनकी रोशनी को हमेशा जलाए रखेंगे। ये मराकिज़ अब लाखों अफराद की ज़िंदगी बदल चुके थे। तालीमी मैदान में कामयाबी, कई नौजवान उन मराकिज़ से तालीम हासिल करके डॉक्टर, इंजीनियर और माहिर तालीम बन चुके थे। इखलाकी तरबियत का असर, जहाँ पहले लोग बुरी आदत में मुब्तला थे, वहाँ अब एक मुस्बत मुआशरा कायम हो चुका था। आलमी सतह पर असरात, हारिस के मिशन की बदौलत कई ममालिक में मुस्बत तब्दीलियाँ आईं। गाँव में हर साल हारिस डे मनाया जाता, जिस दिन लोग हारिस की खिदमात को याद करते और नौजवानों को इसकी कहानी सुनाकर उनमें नया जोश पैदा करते। हारिस के कलिमात आज भी गाँव के हर दर और दीवार पर लिखे होते। रोशनी का रास्ता हमेशा अच्छे अखलाक और नेक नीति से गुजरता है। हारिस की कहानी एक ऐसे चराग की है जो न सिर्फ अपने इर्द गिर्द को रोशन करता है, बल्कि दूर दराज इलाकों तक रोशनी पहुंचाता है। इसकी जिदोजहद, नेक नीति और मोहब्बत ने यह साबित कर दिया कि एक शख्स भी दुनिया को बदल सकता है। रोशनी का सफ़र जारी था और इसकी किरणें दुनिया के हर कोने तक पहुंच रही थीं। ये कहानी एक पैगाम देती है कि अच्छे अमाल, अच्छी सोहबत और बुराई से दूरी न सिर्फ एक फ़र्द बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकती है। रोशनी हमेशा चलती रहती है और जो इसे थाम लेता है
वो खुद भी एक मिसाल बन जाता है। रोशनी का मरकज़ न सिर्फ एक इदारा था, बल्कि अब ये एक फ़लसफ़ा बन चुका था। दुनिया भर में इसे ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई के तौर पर अपनाया जा रहा था। हारिस की ज़िंदगी की मिसाल लोगों को ये यकीन दिलाती थी कि कोई भी चैलेंज, हाँ कितना ही बड़ा कि वो ना हो, नेक नीति और इस्तिकामत से हल किया जा सकता है। रोशनी के मराकिज़ ने नौजवानों को मज़ीद मौक़े फ़राहम करने के लिए जदीद प्रोग्राम मुतारफ़ करवाए। एक टेक्नोलॉजी के मैदान में पेशरफ्त। नौजवानों को डिजिटल स्किल्स सिखाने के लिए जदीद लैब्स कायम की गईं ताकि वो बदलती हुई दुनिया के तकाज़ों को पूरा कर सके। 2. क़ियादत की तरबियत। लीडरशिप वर्कशॉप्स के ज़रिए नौजवानों को रहनुमा बनने की तरबियत दी गई ताकि वो अपने इलाक़ों में मुस्बत तब्दीली ला सके। 3. सकाफ़ती हम आहंगी। बैन अल-अक़वामी सकाफ़ती तबादलों के ज़रिए नौजवानों को मुख्तलिफ़ सकाफ़तों को समझने और उनके साथ जीने का हुनर सिखाया गया। रोशनी गाँव अब एक आलमी सियाहती मरकज़ बन चुका था। लोग दुनिया भर से आते और देखते कि कैसे एक शख्स की मेहनत ने एक पूरे इलाके को बदल दिया। सयाहों को गाँव में खुसूसी टूर्स करवाए जाते, जहाँ वो रोशनी का मरकज़ देखते, गाँव के लोगों से मिलते और उनसे मुतासिर होकर वापस जाते। हारिस की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए रोशनी एवार्ड्स का इजरा किया गया। हर साल दुनिया भर से ऐसे अफराद को नवाजा जाता जो समाजी खिदमात, तालीम और इखलाकी तरबियत के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देते। पहला एवार्ड एक ऐसी खातून को दिया गया जो जंग ज़दा इलाके में बच्चों को तालीम फराहम कर रही थीं। उन्होंने कहा, मैंने हारिस की कहानी से मुतासिर होकर अपना सफ़र शुरू किया और आज मैं ये एवार्ड इसी रोशनी को आगे बढ़ाने के लिए कबूल करती हूँ। एक आलमी तहकीक के मुताबिक रोशनी के मराकिज़ से मुंसलिक अफराद में जराइम की शरह 70% कम हो गई। तरबियती प्रोग्राम्स की बदौलत नौजवानों में बेरोज़गारी में वाज़े कमी आई। इखलाकी तरबियत ने ख़ानदानों और मुआशरों को ज़्यादा मजबूत और हम आहंग बनाया। हारिस के पोते ज़ैद ने एक आलमी कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया, मेरे दादा ने जो ख्वाब देखा था वो अब हकीकत बन चुका है। लेकिन रोशनी का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। हम दुनिया के हर कोने में उम्मीद और नेकी का पैगाम पहुँचाएंगे। रोशनी का फ़लसफ़ा अब निसाब का हिस्सा बन चुका था। दुनिया भर के स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ इसे अपने कोर्सेज़ में शामिल कर रही थीं ताकि नई नस्ल न सिर्फ इल्म हासिल करे बल्कि अखलाकियात और खिदमत के जज्बे से भी सरशार हो। एक उस्ताद ने कहा, रोशनी का मॉडल हमारे बच्चों को सिखाता है कि वो न सिर्फ अपने लिए जी बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करे। हारिस की ज़िंदगी और इसके मिशन ने यह साबित किया कि अच्छाई का सफ़र कभी रुक नहीं सकता। एक शख्स की नेक नीति और मेहनत पूरी दुनिया को बदल सकती है। रोशनी का मरकज़ आज भी कायम है और इसकी रोशनी मुस्तक़बिल की नस्लों को रास्ता दिखाती रहेगी। वक्त के साथ रोशनी का मरकज़ का किरदार एक रूहानी तहरीक में बदल गया। ये मरकज़ न सिर्फ तालीम और अखलाकियात की तरबियत फराहम करता था बल्कि दिलों को सुकून और उम्मीद की रोशनी भी देता था। लोग यहाँ आकर ज़िंदगी के हकीकी मकसद को समझने की कोशिश करते और अपने मसाइल का हल तलाश करते। रोशनी का मरकज़ दुनिया भर से स्कॉलर्स और दानिश्वरों को मदऊ करता जो लोगों को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डालते। ज़िंदगी का मकसद, इंसान अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकता है। अखलाकियात और किरदार साजी, अच्छे अमाल और मुस्बत सोच की ताकत, इंसानियत की खिदमत, दूसरों की मदद करने का अजर और असर। उन प्रोग्राम्स के ज़रिए लोगों के दिल बदलने लगे और वो अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए रोशनी के उसूल अपनाने लगे। रोशनी के मराकिज़ ने मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमों के लोगों को एक जगह इकट्ठा करने का बीला उठाया। मुख्तलिफ कौमियतों के दरमियान मुकालमे के ज़रिए अमन कायम करने की कोशिश की गई। रोशनी कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए दुनिया भर के लीडर्स को दावत दी गई कि वो अमन, रवादारी और मोहब्बत का पैगाम आम करे। रोशनी के सफ़ीर नामी प्रोग्राम के ज़रिए नौजवानों को तरबियत दी गई कि वो अपने इलाक़ों में अमन के पैगंबर बने। रोशनी गाँव अब अक़वाम मुत्तहिदा की एक कामयाब कहानी के तौर पर मशहूर हो चुका था। अक़वाम मुत्तहिदा के एक नुमाइंदे ने गाँव का दौरा करते हुए कहा, ये गाँव हमें बताता है कि हकीकी तरक्की न सिर्फ टेक्नोलॉजी आ मईशत से आती है बल्कि इंसानियत, अखलाकियात और मोहब्बत से भी मुमकिन है। रोशनी के सफ़र पर एक दस्तावेज़ी फ़िल्म बनाई गई जिसका नाम था रोशनी का सफ़र, गाँव से दुनिया तक। ये फ़िल्म दुनिया भर में दिखाई गई और लाखों लोगों को मुतासिर किया। फ़िल्म में हारिस की ज़िंदगी, इसकी जिदोजहद,
और इसके मिशन को इंतहाई दिलकश अंदाज में पेश किया गया। रोशनी के मराकज़ ने एक ऐसी नस्ल तैयार की जो न सिर्फ तालीम याफ्ता बल्कि इखलाकी और रूहानी तौर पर मजबूत थी। ये नस्ल दुनिया के मुख्तलिफ शुबों में रहनुमा बनकर उभरी। तालीम के मैदान में वो असातिज़ा बने जो बच्चों को न सिर्फ इल्म बल्कि ज़िंदगी के उसूल भी सिखाते। मुआशरती खिदमत में वो समाजी कारकुन बने जो पसमानदा इलाकों में रोशनी फैलाने का काम करते। क़ियादत में वो सियासतदान और लीडर बने जो अपने ममालिक को अमन और तरक्की की राह पर गामज़न करते। हारिस के नाम पर एक आलमी एजाज़ रोशनी एवार्ड दुनिया भर में शुरू किया गया, जो उन अफराद को दिया जाता जो इंसानियत की खिदमत में नुमाया किरदार अदा करते। पहला एवार्ड एक नौजवान लड़की को दिया गया जिसने जंग-ज़दा इलाके में बच्चों को तालीम फराहम करने का अज़्म किया था। इसने कहा, रोशनी का फ़लसफ़ा मुझे अंधेरों में उम्मीद की किरण दिखाता रहा। रोशनी का मरकज़ अब सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि एक फ़लसफ़ा, एक तहरीक और एक उम्मीद बन चुका था। ये कहानी दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुकी थी और लाखों लोग अपनी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली ला रहे थे। ये हारिस की मेहनत, इसकी नेक नीति और इसके अज़्म का नतीजा था कि एक छोटे गांव से शुरू होने वाला ये सफ़र आज एक आलमी तहरीक में बदल गया। रोशनी का सफ़र ये साबित करता है कि अगर एक इंसान अपनी नीयत खालिस रखे, अच्छी सोहबत इख्तियार करे और बुराई से दूर रहे तो वो दुनिया की सबसे बड़ी तब्दीली का ज़रिया बन सकता है। ये कहानी हम सबको ये सबक देती है कि रोशनी कभी ख़त्म नहीं होती, ये एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचती है और नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। रोशनी का मरकज़ अब एक मुकम्मल तहरीक बन चुका था जो इंसानी फलाह, तालीम और रूहानी रहनुमाई को अपना मकसद बना चुका था। इस तहरीक ने हर सतह पर एक ऐसा मुस्बत असर छोड़ा कि लोग इसे ज़िंदगी के एक मिसाली मॉडल के तौर पर अपनाने लगे। रोशनी के उसूल और हारिस की कहानी नई नस्लों के लिए मशअल राह बन चुकी थी। हारिस के पोते ज़ैद और इसके साथियों ने इस मिशन को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए एक तवील अलमुद्दती मंसूबा बनाया। ये इंस्टीट्यूट दुनिया भर के उन लोगों के लिए एक तरबियती मरकज़ था जो अपने इलाकों में मुस्बत तब्दीली लाना चाहते थे। इंस्टीट्यूट के पहले दिन ज़ैद ने कहा, यहाँ हम न सिर्फ तालीम देंगे बल्कि लोगों के दिलों में रोशनी के बीज भी बोएंगे। 2 जदीद डिजिटल प्लेटफार्म्स के ज़रिए रोशनी के फ़लसफ़े को मज़ीद वसी किया गया। मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन कोर्सेज़ और वर्चुअल सेशंस के ज़रिए दुनिया के हर कोने में रोशनी का पैगाम पहुँचाया जाने लगा। 3 एक मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया गया जिसके तहत नौजवान रहनुमाओं को तरबियत दी गई कि वो अपने मुआशरों में रोशनी के सफ़ीर बने। हर साल हज़ारों नौजवान इस प्रोग्राम से फ़ारिग़ अल-तहसील होते और अपने अपने इलाकों में रोशनी की तहरीक को जारी रखते। रोशनी के मरकज़ ने इंसानियत के दरमियान महब्बत और रवादारी के पैगाम को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। ये मरकज़ मज़ाहिब, सक़ाफ़तों और कौमों के दरमियान एक पिल बन गया। बैन अल-मज़ाहिब मुकालमा, मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा यहाँ आकर अमन और महब्बत के पैगाम को आम करते। सक़ाफ़ती तक़रीबात, मुख्तलिफ कौमों के लोग अपनी सक़ाफ़त को पेश करते और एक दूसरे से सीखते। आलमी अमन सिमत, रोशनी के मरकज़ ने आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए सालाना कॉन्फ्रेंसेस का आगाज़ किया जहाँ दुनिया भर के रहनुमा शरीक होते। रोशनी गांव में एक अजीम अलशान लाइब्रेरी कायम की गई जहाँ दुनिया भर के इल्मी ख़जाने जमा किए गए। ये लाइब्रेरी तहक़ीक़, मुताले और इल्म के फ़रोग़ के लिए एक अहम मरकज़ बन गई। लाइब्रेरी के दरवाज़े पर हारिस का मशहूर कौल लिखा गया, इल्म एक चराग़ है और रोशनी इसी चराग़ से आती है। हारिस की ज़िंदगी और इसके मिशन पर एक किताब शाये की गई जिसका नाम था रोशनी के चराग़, एक गांव से आलमी तहरीक तक। ये किताब न सिर्फ एक तारीख़ी दस्तावेज़ थी बल्कि लाखों लोगों के लिए एक रहनुमाई का ज़रिया भी बन गई। एक कारी ने लिखा, ये किताब एक आम इंसान को गैरमामूली बनाने का राज बताती है। रोशनी फाउंडेशन ने अगले 100 साल के लिए अपने मंसूबे पेश किए। 1 दुनिया के हर खित्ते में रोशनी के मराकज़ कायम करना। 2 कुदरती आफ़ात से मुतासरा इलाकों में फ़ौरी मदद फराहम करना। 3 तालीम के साथ साथ अखलाकियात को निसाब का हिस्सा बनाना। 4 नौजवानों को क़ियादत के लिए तैयार करना ताकि वो अपने मुआशरों में मुस्बत तब्दीली ला सके। रोशनी की ये तहरीक अब महज एक गाँव एक मरकज़ तक महदूद नहीं रही, ये हर दिल में रोशनी पैदा करने का एक मिशन बन चुकी थी। ये तहरीक लोगों को अंधेरों से निकालकर उम्मीद की रोशनी की तरफ ले जाती। ये एक फ़र्द से शुरू होकर पूरे मुआशरे को बदलने की ताकत रखती थी।
حارث کی کہانی نے یہ سکھایا کہ زندگی کی اصل کامیابی دوسروں کی زندگی میں بہتری لانے میں ہے۔ حارث کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوئی، اس نے نسل در نسل لوگوں کے دلوں میں امید، محبت اور نیکی کے چراغ روشن کیے۔ روشنی وہی ہے جو ہر دل کو منور کرے اور ہر زندگی کو سنوار دے۔ یہ کہانی ختم نہیں، بلکہ ہر دل میں ایک نیا آغاز ہے۔